इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के साथ बिल्कुल वही हशर हो रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ के साथ हुआ है या मियाँ शहबाज शरीफ को सपोर्ट करने वालों के साथ और इसको हुकूमत बना के देने वालों के साथ हुआ है। अब मिसाल के तौर पे आप देखिए, आपको याद होगा कि पाकिस्तान का ये 2024 का जब इलेक्शन हुआ था तो एक दिन पहले पाकिस्तान के सारे अखबारों ने भर दिया था कि जी वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ, हर जगह नारे नवाज शरीफ के नारे बजेंगे, मियाँ के नारे बजेंगे, प्रोपोगंडा किया गया, ताकत दी गई, चोरों लुटेरों डाकुओं को पाकिस्तान लाकर उनको बिल्कुल क्लीन वाश कर दिया गया, सारे गुनाह धुल गए, सारी करप्शनें धुल गई, सारी दो नंबरियां धुल गई, हर चीज उनकी ओके हो गई थी। मीडिया ने उनको हीरो बना के पेश किया, मुकद्दस बना के पेश किया कि ये आपके लीडर, ये आपके कौमी लीडर हैं, ये पाकिस्तान को मसाइल से निकाल देंगे। अब उनके साथ यानी कि फिर शहबाज शरीफ की जो हुकूमत बनी, अब जो हाल इसके साथ हुआ है वही हाल हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर हो रहा है नरेंद्र मोदी के साथ, कि जो 2 बार भारत के वजीर आजम बन चुके थे और अब की बार उनका जो गरूर था आसमान के ऊपर पहुंचा हुआ था कि जी 400 सीटों का आंकड़ा क्रॉस करना है, 400 सीटें ले जाएंगे, अब की बार किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब की बार सबको तोना चाड़ देंगे। हालत ये हुई कि 250 से भी ज्यादा उसकी औकात नहीं निकली, 250 से भी ज्यादा वो सीटें नहीं ले सका। और इस बार जो वहां पर राहुल गांधी है, जो पिछले 2 इलेक्शंस के दौरान बड़ी बुरी तरह हारता रहा था, वो आसमान पे पहुंच चुका है। उसकी शोहरत, उसका जो उसका नाम जो है, उसकी इज्जत जो है आसमान पे पहुंच चुकी है। और जैसे नरेंद्र मोदी है वो बड़ा परेशान है, बैठा हुआ है कि देख रहे क्या करें, क्योंकि इसके अंदर नाज़रीन करामी जो सबसे अहम तरीन चीजें थी, जो सबसे अहम तरीन बातें थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, जब किसी ताकतवर की अंधी ताकत का, बेपनाह ताकत का, क्योंकि देखिए यहाँ पर यही पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर ये होता है, जिसके पास जितनी ताकत आती है वो उतना ही खुद को खुदा समझना शुरू कर देता है, खुद को भगवान तो समझना शुरू कर देता है। वो कहता है मुझे कोई पूछ नहीं सकता, मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है फिर कि वो अपने उस ताकत को, अपने इख्तियारात को नाजायज इस्तेमाल करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर तो ये होता आ रहा है, भारत के अंदर भी होता आ रहा था, मगर जो ताकत भारत के अंदर मोदी अपनी इस्तेमाल करता था, वहां पर लोगों को नीचा दिखाने के लिए भी देखिए किसान एहतजाज करते थे, किस तरह से उनको मार पीट के भगाया जाता था, खवातीन एहतजाज के ऊपर बैठती थी, किस तरह से गोदी मीडिया उनके खिलाफ प्रोपोगंडा करता रहता था। फिर उनका वो जो एक मेजर गौरव आर्या फिर रहा है, किस तरह से वो प्रोपोगेट करता रहता था और बताते थे जी मोदी तो सबसे अच्छा, मोदी तो छाया हुआ। लेकिन वहां पर मोदी का जो खौफ था, अब वो ऐसा खत्म हुआ है कि मोदी की पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने वाली कंगना रनावत को एक खातून ऑफिसर ने एयरपोर्ट के ऊपर थप्पड़ मारा है, और ऐसा थप्पड़ मारा है कि पूरी दुनिया के अंदर उसकी गूंज है और हर जगह जो मोदी की पार्टी है बुरी तरह फंस चुकी है। यानी कि एक तो ये कि इनकी बदनामी मजीद बढ़ती चली जा रही है, फिर दूसरा ये कि मोदी को जो गरूर था कि मैं 400 सीटें ले जाऊंगा, अब वो जो इत्तेहादी थे उनके दर दर के ऊपर भीख मांगता फिर रहे कि जी आप आ जाइए, आप हमारे साथ इत्तेहाद कर लीजिए, आप हमारे साथ इत्तेहाद कर लीजिए। बड़ी खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है सियासी तौर के ऊपर मोदी के लिए, और मोदी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अभी 24 घंटे रह गए हैं, अगर इन 24 घंटों के अंदर मोदी अपने इत्तेहादियों को राजी करने में नाकाम हो जाता है तो इसके बाद जो गेम होगी वो सारी राहुल गांधी के हाथ में चली जाएगी। और राहुल गांधी जो है वो मोदी के जितने भी इत्तेहादी थे उनकी हर शर्त मानने के ऊपर राजी बैठा हुआ है, मगर जो मोदी है क्योंकि उसको ताकत का नशा है, उसको गरूर है, इसलिए वो अपने इत्तेहादियों के साथ अभी भी बड़े गरूर, बड़े तकब्बुर के साथ बात कर रहे हैं। और वो कोई चीज़ मांग रहे हैं तो वो कहता है ये वजारत कैसे आपको दे दूँ, ये मिनिस्ट्री आपको कैसे दे दूँ। तो उसके लिए जो हालात हैं वो बड़े पतले होते चले जा रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन करामी कि इस वक्त तक की जो सिचुएशन है, इस वक्त तक के जो हालात हैं वो आलमी सतह के ऊपर, तो आपको देखें जो मोदी है उसको मुबारकबादें भी दी जा रही हैं कि जी आपकी पार्टी जब बहुत ज़्यादा वोट ले गई, आपकी पार्टी जो है बड़ी ज़्यादा सीटें ले गई हैं। बड़े बड़े मुल्कों ने, अमेरिका ने मुबारकबाद दे दी, सऊदी अरब ने, UAE ने, कनाडा ने, हर मुल्क ने मुबारकबाद देना शुरू की हुई है। और फिर आप ये देख लीजिए कि अब जिस खातून को, यानी कि कंगना रनावत को जो थप्पड़ मारा है एक एयरपोर्ट के ऊपर काम करने वाली मुलाजमा ने, उसको खैर उस खातून को डिसमिस फ्रॉम जॉब कर दिया गया है, लेकिन उसने थप्पड़ क्यों मारा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। उसने कहा जी बात ये है कि आप लोग, जब मेरी माँ एहतजाज कर रही थी, हम मोदी की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जब इसने नया कानून लागू किया था, पूरे मुल्क के अंदर लोग एहतजाज कर रहे थे, तो तुम थी जो मीडिया के ऊपर बैठ के, टीवी के ऊपर बैठ के कहती थी कि ये तो पाकिस्तान से 100 रुपए लेके बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं और भारत के दुश्मन है, भारत के खिलाफ काम करते हैं, ये तो भारत के अंदर रहते हुए भारत का खा के भारत के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। तुमने ये इल्ज़ाम लगाए थे, हालांकि हमने ना कभी पाकिस्तान के हवाले से ये कहा था कि जी हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और भारत के खिलाफ काम करेंगे, ना हमने कभी ये ऐसी कोई हरकत की है, ना हम कभी सोच सकते हैं। हम देशभक्त हैं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं। और तुमने
टीवी के ऊपर बैठ के मेरी माँ को और पता नहीं कितनी और ऐसी माएँ बैठी हुई थी जिनको तुमने गद्दार बना दिया था 1 मिनट के अंदर, कहा था कि 100 रुपए लेके ये लोग एहतजाज कर रहे हैं ताकि भारत को कमज़ोर किया जा सके। उसने ऐसा जन्नतेदार कंगना को थप्पड़ मारा कि पूरी मोदी की जितने भी इनके यानी कि जो इलेक्शन जीतने के हवाले से खुशियाँ थी वो सारी पारा पारा हो गई हैं। और अब भारत के बहुत सारे शहरों के अंदर जो यानी कि मोदी के MNAs जो यानी कि MLAs जो वहाँ के होते हैं वो जो अब हारे हैं या वहाँ के जो मोदी के साथ हुआ करते थे, अब उनके साथ भी अवाम इसी तरह का सलूक कर रही है। अब उनको भी कहीं पे एक टके की इज्जत नहीं मिल रही। अच्छा, बहरहाल बात ये नाज़रीन गिरामी कि वहाँ पर मोदी इतना कमज़ोर हो चुका है कि जेल के अंदर बैठा हुआ अमृतपाल और जेल के अंदर बैठा हुआ अब्दुल रशीद भी मोदी से जीत गया। अंदाज़ा लगा लीजिए, अब चेक कर लीजिए कि वहाँ पर लोगों का जो खौफ है वो कितना ख़त्म हो चुका है कि मोदी का जो पहले डर खौफ हुआ करता था उस सबको ही उन्होंने ख़त्म करके रख दिया कि जी कोई हम किसी को नहीं मानते। अंदाज़ा लगाइए, अयोध्या नाज़रीन गिरामी जिसके लिए बड़ा ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया था गोदी मीडिया ने, इतना ज़्यादा, और वो जो सधीर चौधरी है जिसने 6 साल 8 साल यही कहते कहते गुजार दिए कि जी मोदी 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 मोदी। अब सिचुएशन ये थी कि अयोध्या जैसे इलाके से भी मोदी बदतरीन शिकस्त खा गया। अंदाज़ा लगा लीजिए, इतना भी कोई यानी कि बुरी तरह से वहाँ से शिकस्त खा गया है। वहाँ पर इसने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था, वहाँ पर इसने बड़ा कहा ये मैं अब आपको एक ऑनेस्टली बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मोदी ने अपने मुल्क को डेवलप नहीं किया, ऐसा नहीं है कि मोदी अपने लोगों को रोजगार देने में नाकाम हो गया पूरी तरह, ऐसा नहीं है कि मोदी अपने लोगों को पूरी तरह सेहत की सहूलियात देने में नाकाम हो गया, ऐसा नहीं है कि मोदी अपने आवाम को पूरी तरह तालीम देने में नाकाम हो गया। वो डेवलपमेंट लेके आया, उसने वहाँ पर नौकरियाँ लोगों को दिलवाई, उसने वहाँ पर काम करवाए, उसने भारत को आगे लेकर जाने के अंदर बड़ा किरदार अदा किया, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर वहाँ पर लेके आया, पूरी दुनिया का पैसा वहाँ पर लेकर आने में कामयाब हुआ। मगर जो उसके साथ ट्रेजेडी हुई, जो उसका माइंड सेट था, वही माइंड सेट उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया कि ये यानी कि ये इंतहा पसंद हिंदू है और ये इंतहा पसंदी को फरोग देता है। और वो जो कहता था कि जी हिंदुत्व हिंदुत्व, तो अब तो वहाँ पर जो हिंदू थे उन्होंने भी इसको वोट नहीं दिया, तो इसी वजह से नहीं दिया कि ये इंतहा पसंद है, ये किसी ना किसी दिन तीली लगा के पूरे भारत को जला के राख कर देगा, इसको साइड पे करो। और राहुल गांधी जैसा जो सेकुलर बंदा है, जो सबको एक्सेप्ट करता है, जिसको सब एक्सेप्ट करते हैं, जो हर किसी को कहता है कि आपको मुकम्मल तौर पर आज़ादी है, चाहे आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन, कोई भी आप हैं, आपको मुकम्मल आज़ादी हासिल है। लेकिन मोदी ये बात नहीं करता। इसकी सियासत चलती थी पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर, इसकी सियासत चलती थी हिंदुत्व के ऊपर। अब हिंदुत्व को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया भारतीय अवाम ने। अब डेफिनेटली पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत फैलाता था उसके हवाले से भी फिर बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी देखिए किस तरीके से अब आप लोग जो लड़ाई झगड़े की हमेशा बात करते रहते हो, तो लड़ाई झगड़ों से तो कोई भी मुल्क डेवलप नहीं होता। अच्छा भैया ये देख लीजिए आप कि वहाँ पर वो जो हसीना साहिबा थी, हसीना साहिबा के साथ क्या हुआ कि वो भी मुनाफकत करती थी। वो एक जानिब मोदी के साथ मोदी के बारे में गलत बातें करती थी और मोदी को इल्ज़ाम लगाती थी, और दूसरी जानिब वो क्या करती थी, मुसलमानों के साथ दुश्मनी करती थी, यानी कि उनका वोट बैंक अपने पास रखना चाहती थी। तो वहाँ के हिंदू मुसलमानों ने मिलकर उसको भी साइड पे खड्डे लाइन लगा दिया कि भाई कोई वोट छोड़ नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। वो भी हसीना साहिबा भी अब बड़ी बुरी तरह वहाँ पर हार के बैठी हुई है और वो देख रही है, मुंह देख रही है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। तो ये जो हालात हैं, इन हालात के अंदर अब ये देख लीजिए आने वाला वक्त है वो मोदी के लिए बड़ा परेशान कौन है, वो बड़ा टेंशन वाला है। अब देख लीजिए, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपने देखा था कि मोदी की हुकूमत के दौरान शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया, तो उसके ऊपर केस कर दिया गया था। अब जब उसको गिरफ्तार किया गया उसके बाद शाहरुख खान ने एक फिल्म बनाई पठान। उस पठान के अंदर अब आप ये देख लीजिए कि जिस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने वो फिल्म बनाई थी उससे पहले वो 4 फिल्में बना चुके थे, सारी की सारी फ्लॉप हो गई थी। 700 करोड़ रुपए का उनको नुकसान हो चुका था, मगर पठान फिल्म जब आई 1200 करोड़ रुपए उनको कमा के दे दिया। और वो इसलिए कामयाब होगी क्योंकि उसमें देखे मोदी एक डायलॉग तो उसने ये भी मारा हुआ था, शाहरुख खान ने, उसने कहा था कि बेटे के ऊपर हाथ रखने से पहले या बेटे को पकड़ने से पहले बाप के पास आ, बाप को हाथ लगा। अब ये डायलॉग जो था बेसिकली उसने मोदी के बारे में कहा था क्योंकि मोदी हुकूमत जानबूझ के उसको फंसाने की कोशिश कर रही थी। तो अब उसकी जो फिल्म थी वो आसमान पे पहुंच गई थी, इसलिए नहीं कि लोग शाहरुख खान से मोहब्बत कर रहे थे, इसलिए क्योंकि वो मोदी से नफरत कर रहे थे और मोदी से नफरत का इजहार कर रहे थे। और यही एक ही जो उनका यानी कि डायलॉग था कहां से कहां ले गया। अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि मोदी जो है वो चंद्र नायडू साहब को और नीतीश कुमार साहब को उनके साथ उनको अपने पास उसने बुलवाया, फोटो बनवाया और कहा जी ये देखिए ये हम तो इत्तेहादी हैं, हम तो एक हैं, हम तो जुड़े हुए हैं और हम तो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और बाद में जो नायडू साहब थे या नीतीश कुमार साहब थे, इन्होंने तो फिर अपने जो इनके मुतालबात थे वो सामने रखे कि जी हमें डिफेंस मिनिस्ट्री भी दो, हमें इंटीरियर मिनिस्ट्री भी दो, हमें फॉरेन मिनिस्ट्री भी दो, अमित शाह को फारिग करो, स्पीकरशिप भी हमें दो, डिप्टी स्पीकरशिप भी हमें दो, प्राइम मिनिस्टरशिप भी हमें दो, यानी कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप है वो भी हमें दो। मोदी ने उनके मुंह की तरफ देखा और कहा कि टोटल कुल मिलाकर तुम्हारी 35 सीटें हैं और तुम 15 तो अंदर से वजारतें मांग रहे हो, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, यानी कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप लोगों के पास इतनी कम सीटें हो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपने रास्ते पे, हम अपने रास्ते पे। फिर मोदी को समझ में आई कि नहीं काम तो
खराब हो जाएगा। मोदी ने बार उनको कहा है कि जी बात ये है कि इतनी तुम्हें मैं नहीं वजारतें दे सकता, राजनाथ सिंह भी अपनी जगह के ऊपर रहेगा, इसके अलावा अमित शाह जो है वो भी अपनी जगह के ऊपर रहेगा, हम तुम्हें छोटी मोटी वजारतें दे देंगे, अगर उसके ऊपर तुम काम चलाते हो तो ठीक है, चंद्र नायडू साहब को हम डिप्टी स्पीकर बना देंगे। अब ये सारे मामला जो हैं चंद्र नायडू और वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए 24 घंटे बाकी रह गए और 24 घंटे के अंदर अगर फैसला नहीं होता है तो मोदी साहब तो खड्डे पे, मोदी साहब तो साइड पे लग जाएंगे। और पिछली बार इसी मोदी की हुकूमत ने 303 सीटें ली थी, मगर अब ये 250 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर सके हैं। स्टॉक मार्केट वहां की क्रैश हो चुकी है, इन्वेस्टर वहां से भागना शुरू हो चुके हैं। और अब ये देख लीजिए सबसे दिलचस्प बात कि ये अब जितने भी लोग थे, यानी कि जितने भी मोदी के साथ इत्तेहादी थे, उनकी बातें नहीं मानी जा रही, तो वो सारे के सारे राहुल गांधी के पास आ रहे हैं। राहुल गांधी उनकी हर बात मान रहे हैं। वो कहते हैं जी अग्निपथ स्कीम खत्म करेंगे, राहुल गांधी कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं ये स्कीम खत्म करेंगे, वो कहते हैं ठीक है। अब असल में नीतीश कुमार और नायडू साहब जो हैं माजी के अंदर मोदी को गालियां देते रहे और बीजेपी भी जो है इन लोगों को गालियां देती रही थी। और अब मोदी जो है वो अगर हलफ उठा लेता है कि मैं वजीर आजम हूं, तब भी उसके लिए बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानियां होंगी, क्योंकि जिसके इत्तेहादी हैं वो तो वजारतें मांगते हैं, वो तो कहते हैं कि हम अपनी बातें मनवाएंगे, मोदी कोई भी कानून बगैर उनकी मर्जी के पास नहीं कर सकेगा। और अगर वो हलफ नहीं उठाता तो फिर उसकी सियासत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो सिचुएशन जो है वो बड़ी दिलचस्प बनी हुई है। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बता देना है कि आपको क्या लगता है कि आने वाला वक्त जो है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर वो मोदी का है या राहुल गांधी का। कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको बगा फैक्ट्स की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।